की शुरुआत सियासत में आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार चुनाव से पहले ही जनता परिवार बिखर गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। अब से कुछ देर पहले पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अभी तक ये जो था कि पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी, 5 सीटों पर लड़ेगी, उससे पार्टी का न नेतृत्व सहमत था, न पार्टी के कार्यकर्ता सहमत थे और ख़ास तौर से बिहार की पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं थी। तो बिहार की पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी ने एक सम्मानजनक तरीके से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। जरूरत पड़ने पर कुछ अन्य दलों से भी बात की जाएगी, हालांकि अभी बात नहीं है। देखिए, गठबंधन में अगर थी पार्टी तो जो वहां के बड़े घटक दल हैं उनका ये कर्तव्य बनता था कि सीटों पर फैसला करने से पहले पार्टी के विभिन्न पार्टियों से बात करते। समाजवादी पार्टी को ये जानकारी टेलीविजन और आप लोगों के कृपा से मिली, किसी से बात नहीं हुई। ये किसी भी गठबंधन धर्म के अनुकूल बात नहीं थी। ये समाजवादी पार्टी ने इससे अपने आप को अपमानित महसूस किया। जब अलग लड़ेंगे तो अलायंस किस बात का है? जब समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है तो जनता परिवार में कहा ये समाजवादी परिवार है, समाजवादियों के साथ है। और मैं जानता था कि बिहार के चुनाव के वक्त ये स्थिति आएगी जब ये सब अलग अलग होंगे, इनमें समझौता नहीं हो सकता। उस स्थिति में ये पार्टी अगर टूटती तो न हमारे पास नाम रहता, न हमारे पास चिन्ह रहता। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने प्रेस करके कहा था कि मैं जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था। इसके बाद कोई गुंजाइश बचती ही नहीं कहां परिवार एक हो रहा था। ये स्पेकुलेशन तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें वो लोग देने की कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना सीटें हम जीतेंगे। जनता परिवार कब एक हो पाया है? तो इस टूट और अलगाव पर नेताओं के अब अपने अपने दावे हैं, लेकिन आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं महागठबंधन में सीटों को लेकर जो पेंच फंसा था उसकी तस्वीर क्या है। 243 सीट है विधानसभा में, इसमें जेडीयू 100 पर लड़ेगी, आरजेडी 98। हालांकि पहले आरजेडी के पास भी 100 थी, लेकिन 2 उसने अपने खाते से समाजवादी पार्टी को ऑफर की। कांग्रेस को 40 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें और एनसीपी के खाते की भी 3 सीटें समाजवादी पार्टी को सौंपी गई थी, जिससे यह आंकड़ा बना था समाजवादी पार्टी की 5 सीटों का। लेकिन इन्हीं 5 सीटों पर खुश नहीं थी समाजवादी पार्टी और सीधे तौर पर रामगोपाल यादव ने यह कहा कि अपमानित महसूस कर रही थी पार्टी, नाखुश थी इस फैसले से, लिहाजा अलग होने का डिसीजन लिया और अब अकेले अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। तो सीटों पर यह पेंच फंसा और इस पर बात नहीं बन पाई। हालांकि नेता अब ये दावे कर रहे हैं कि मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जिस कड़वाहट के साथ रामगोपाल यादव ने ये बात मीडिया के सामने रखी, इस पर भी शक जरूर है। आइए सुनवाते हैं आपको जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने इस टूट पर क्या कुछ कहा। चाहता हूँ, वादा आपसे पक्की मुकम्मल कहना चाहता हूँ इसको। ये जो हम लोगों का जो गठबंधन है, जो साथ है, वो ठीक रहेगा। उसको बातचीत करेंगे और उसका हल मुझे मालूम है कि मुकम्मल निकाल लेंगे। लेकिन वो 12 सीट की मांग कर रहे हैं, आप लोगों ने 5 सीट ऑफर किया था और वो भी आरजेडी की तरफ से ऑफर हुआ था। तो फिर वैसे ऐसा मैंने कहा कि इसके विस्तार में मैं जाऊंगा तो गठबंधन को नुकसान होगा और वहाँ की जनता गोरबंद हो गई है। तो हम लोगों के बहुत पुराने साथी हैं भाई मुलायम सिंह जी, तो मेरी उनसे बात होनी है। एक बार हुई है, फिर मैं करूंगा, लेकिन इतना पक्का और मुकम्मल कहता हूं कि इस मामले को हम सलटाएंगे और सुलझा लेंगे।
और वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि इस फैसले से दुखी हैं। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी कर दी। उन्हें इस ऐतिहासिक मौके को समझना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और वो कृपापूर्वक मेरी दरखास्त होगी कि इस पर पुनर्विचार करें और बिहार में गठबंधन को मजबूत करें, ताकि बिहार के माध्यम से हम राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विकल्प प्रस्तुत कर सकें। एलजेपी नेता और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का भी कहना है कि ये मौका परस्ती का मेल था जो स्वार्थों पर टिका था। जाहिर है चुनावी खींचतान में जनता परिवार को बिखरना ही था। चिराग से बात की हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन में दरार आ गई है और समाजवादी पार्टी ने आज फैसला लिया है कि वो अब बिहार में अलग से चुनाव लड़ेगी। बात करते हैं चिराग पासवान से, एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। चिराग, क्या आपको लग रहा था ऐसा होने वाला है कि महागठबंधन में दरार आ ही सकती थी? देखिए, मच ऑब्वियस था, ये होना ही था। हम लोग बहुत समय से इस बात को कहते रहे थे कि ये एक ऐसा गठबंधन है जो कि संभव ही नहीं है कि लंबे समय तक एक साथ चले। मैंने उसको भी कहा था कि भानुमति का कुंभा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, तो ये सारी ईंट और सारे रोड़े एक साथ चलें, ये संभव नहीं हो सकता था। और आज ये बात प्रूव हो गई कि मुलायम जी का जो एक लॉन्ग मिशन था लालू जी से बदला लेने का, आज मुलायम जी ने बदला ले लिया। एक समय था जब यही लालू यादव थे जिन्होंने मुलायम जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और उस दिन से कहीं ना कहीं ये ठीस मुलायम जी के अंदर थी कि इन्होंने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया तो इनको भी किसी तरीके से आगे बढ़ने से रोका जाए। तो इन्होंने नीतीश जी के साथ लालू जी को फंसाकर जिन्होंने गठजोड़ कराया, वही पंडित आज इस शादी से गायब है। तो ये गठजोड़ कराने का मकसद बस एक ही था कि लालू जी को इसमें फंसाया जाए, फंसा के मुलायम जी अपना अलग हो गए। तो ये होना ही था। जिस तरीके से एनसीपी अलग हुई, सपा अलग हो गई, अब ये लालू जी और नीतीश जी कितने समय तक एक साथ चलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे लालू यादव ने 5 सीटें देने का प्रस्ताव रखा और उसके बाद आज इसे अपमान बताकर समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से बाहर हो गई। समाजवादी पार्टी ने, नेताजी ने कभी भी मांग नहीं किया था कि हम लोग को भी दीजिए सीट, लेकिन हमने उचित समझा, हम लोगों ने उचित समझा कि हमारा सीट, नेताजी का सीट, सब देश का भी सीट दो सवाल रखते, फिर भी एक प्रेजेंस के लिए हम लोगों ने हम ये घोषणा करते हैं कि 40 देने के बाद 3 सीट जो बचा तो 3 और 2 अपने सीट से हम एक से 5 सीट समाजवादी पार्टी को चुनाव में उनके उम्मीदवारों को लड़ने के लिए हम लोगों ने सीट अलॉट कर दिया है।